हमारे देश में जब अखबार पढ़ो या टीवी देखो या समाचार सुनो या सियासतदानों के बयानों को सुनो तो देश में कहा जाता है कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, फला सरकार संविधान खत्म करना चाहती है, हम संविधान हितैषी हैं, दिनों रात संविधान पर चर्चा होती है। लेकिन इधर भी जरा गौर करके देख लीजिए, हम आप दिन भर संविधान संविधान रटते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी देश में शरिया लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज उत्तर प्रदेश। जी हाँ, संविधान के अनुसार चलने वाले इस देश में कुछ जिहादी मानसिकता के युवाओं ने शरीयत लागू करने का सपना देखा था। सपना ऐसा था कि सबसे पहले हिंदू धर्म गुरुओं का कत्ल करना था और सनातन धर्म को कमजोर करना था, क्योंकि शरीयत लागू करने और गजवाए हिंद के आड़े सबसे बड़ी ताकत जो आती है वो सनातन धर्म और उसके धर्म गुरु हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा यूपी एटीएस ने जो गिरफ्तारियां की हैं उसमें खुलासा हुआ है। अकमल उर्फ रजा की गिरफ्तारी सुल्तानपुर से हुई है। अकमल उर्फ रजा के साथ उसके 3 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन रजा के मोबाइल चैट्स ने पूरा मामला ही साफ कर दिया। अभी बीते दिन जो ये 4 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें अकमल रजा के 3 और साथी थे, उसके अलावा यूपी एटीएस ने लखनऊ से भी 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। अब जरा आज आपको हम बताएंगे कि ये 6-7 लोग मिलकर और इनके अभी और जो हैंडलर हैं, इनके जो और स्लीपर सेल के लोग हैं, वो यूपी और पूरे देश में क्या करना चाहते थे। दरअसल ये पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े थे। कहा यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश के भी कुछ कट्टरपंथी मौलाना इनको लगातार ग्रुप्स में संदेश भेजते थे। इनका सपना था कि भारत में संविधान को मिटाकर शरीयत का कानून लागू किया जाए और इसे इस्लामिक राज्य बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले इनका लक्ष्य था कि जो हिंदू धर्म के बड़े नेता और धर्मगुरु हैं उनकी हत्या की जाए। इनके मोबाइल से जो चैट्स मिले हैं उसके अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि काशी के संतों को निशाना बनाने के लिए इन्होंने के फॉर काशी कोडवर्ड इस्तेमाल किया था। हरिद्वार के संतों के लिए एच का इस्तेमाल था, मथुरा के संतों के लिए यम का इस्तेमाल था और अयोध्या के संतों के लिए ए का इस्तेमाल था। अब जरा आप गौर से सोचें कि संतों ने इनका क्या बिगाड़ा है। लेकिन संत इनके निशाने पर इसलिए थे क्योंकि इनको लगता था कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म का जो लगातार विकास हो रहा है उसमें ये संत बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो गैर जो इस्लामिक नेता हैं और गैर इस्लामिक संत हैं वो इनके निशाने पर थे। इनका प्लान था कि युवाओं को अपने साथ जोड़कर मुजाहिदीन आर्मी बनाई जाए और ये मुजाहिदीन आर्मी भारत में शरीयत लागू करने में बड़ी भूमिका अदा करे। अकमल उर्फ रजा के चैट ने तो मानो भूचाल ला दिया। अकमल उर्फ रजा के चैट्स में पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक कई इस्लामी देशों के जो कट्टरपंथी मौलाना हैं उनका मैसेज प्राप्त हुआ है। इस मैसेज में अलग अलग कोडवर्ड के जरिए बातचीत की गई है, किस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम करना है, किस तरह से धर्मगुरुओं का कत्ल करना है, किस तरह से कोडवर्ड के जरिए इनको संदेश दिया जाता था। उसको देखने के बाद यूपी एटीएस भी चौंक गई है। हालांकि ये सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि यूपी एटीएस ने अभी हाल ही में लखनऊ से भी 3 गिरफ्तारियां की हैं। इसके अलावा केरल में भी इनके जो मददगार हैं उनसे यूपी एटीएस ने पूछताछ की है। देखिए, इस देश की सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के नापाक मंसूबों वालों पर लगातार कार्रवाई करती हैं और इनके मंसूबों को फेल करती हैं। लेकिन हमें ज़रा सोचना होगा, जिस देश में हम दिनों रात संविधान बचाओ की रट लगाते हैं, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं और देश को इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।